नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं भोले बाबा की, यानी कि हाथरस में जो कांड हुआ था, 121 लोगों की मौत हुई थी, उसमें जो भोले बाबा हैं उनको न्यायिक आयोग ने क्लीन चिट दे दी है। यानी साफ साफ कहा है कि उनका कोई इसमें दोष नहीं है। और यही बात तो क्राइम तक कह रहे थे, हम शुरुआत से ही बात कह रहे थे, हमने कई वीडियो बनाई थी कि बाबा वहां से निकले थे, लोग उनके पैरों की धूल के लिए नीचे झुके और उसके बाद वहां भगदड़ हो गई, लोग मर गए, आयोजकों पर मुकदमा दर्ज हुआ, 121 लोग मर गए थे हाथरस में। इसमें अब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें बाबा को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, पुलिस और आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया। आयोग ने सत्संग करने वाले भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी है। बिल्कुल, आयोजकों की लापरवाही और प्रशासनिक चूक के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ था। ये तो अपने आप में प्रवेश बड़ी बात। बिल्कुल चिराग जी, हमने पहले भी ये कहा था, जो नारायण हरि सरकार है, तो क्या हो गया था चिराग जी, ये पूरी घटना थी 2 जुलाई 2024 की। जब ये जो नारायण हरि सरकार है, ये बाहर निकल रहे थे, तो भगदड़ जो लोग हैं वो इनके पीछे बैठे उनका पैर छूने के लिए, और वो जो धूल है, ऐसा कहा, एक अफवाह फैली कि बाबा जी के जो चरण के धूल है उससे बहुत ज़्यादा आपको सुख शांति की और अच्छी बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके लिए बहुत लोग भागे वो धूल उठाने के लिए। लेकिन उस वक्त जो आयोजक थे, मतलब जिन्होंने उस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, उनके जो वॉलंटियर्स थे वो गायब थे, वो नहीं थे, जिसकी वजह से भगदड़ मची और एकदम से एक के ऊपर एक लोग गिरने लगे, और ना ही वहाँ पुलिस थी, ना ही अच्छे से वॉलंटियर थे, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। अब क्या हुआ कि इस केस के बाद चिराग जी नाम आने लगा कि बाबा का कसूरवार है, बाबा को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, बाबा के ऊपर क्यों नहीं FIR किया गया। तो हमने भी उस टाइम पे कहा था कि ठीक है, जो सबसे बड़ी लापरवाही है वो तो आयोजकों की है, जो ऑर्गेनाइज़र है। हमने मैंने एक एग्जांपल दिया था, कल को समझिए रास्ते पे सलमान खान निकल जाता है और सलमान खान के पीछे 200 लोग भागते हैं, और उसमें भगदड़ में अगर लोग मैंने ये एग्जांपल उस वीडियो में भी दिया था, उस भगदड़ में अगर लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते तो क्या सलमान खान को हम दोषी मानेंगे? नहीं, जिसने इवेंट कराया, जिसने बुलाया, सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट तो उसी का है, सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है। लेकिन उस समय पर लोगों हर किसी ने ये कहा कि नहीं, बाबा के ऊपर FIR बिना तर्क के कहा। मुझे भी देखिए, जो फैक्ट चीज़ें होती हैं वो होती हैं, क्योंकि वहाँ उसकी कोई गलती नहीं। वो क्यों चाहेगा कि मेरे इतने बड़े सत्संग में, मेरे इवेंट में भगदड़ क्यों हो? वो कोई क्यों चाहेगा? मैं आपको बता दूं, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यदि पुलिस और प्रशासन सतर्क होते और भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी उपाय किए गए होते तो ऐसा हादसा नहीं होता। ये न्यायिक आयोग ने कहा, यानी कि आयोग ने साफ साफ कहा है कि इसमें सत्संग के आयोजकों ने निर्धारित अनुमति शर्तों का पालन नहीं किया। एक चीज और भी सामने आई थी उस वक्त कि बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, इतने की अनुमति नहीं थी, 2.5 लाख से ऊपर लोग। और देखिए, इन्होंने परमिशन ही नहीं लिया था ना। सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ थी, पहले तो थी कि कितने लोग आ रहे, इसका प्रॉपर जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने नहीं बताया था। SDM से परमिशन तो उस जगह की ले ली थी, लेकिन DM SDM इस बात से नदारत थे कि इतनी भीड़ हो रही है तो एक बार जाके वहाँ उस इलाके में पता करें कि कितनी भीड़ है। वहीं पुलिस प्रशासन भी सोता रहा जब उतनी भीड़ देख रहे थे। आपका लोकल इंटेलिजेंस तो फेलियर है ना, इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है और आपको पता नहीं कि आपके क्षेत्र में इतने सारे भीड़, एक बड़ा इवेंट हो रहा है, तो आपको वहाँ पर्याप्त पुलिस बल होना चाहिए था, वहाँ एम्बुलेंस से लेके सब सुविधाएं होनी चाहिए थी। अगर भीड़ को हटाना चाहिए था, वहाँ इतनी लोग इकट्ठे ना हो। आयोजकों के खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई अगर 2000 से ज़्यादा लोग आएंगे तो आपको हम यहाँ परमिशन नहीं देंगे, आपका शो हम बंद करवा देंगे। पुलिस के पास इतनी पावर, लेकिन चिराग जी वही कहते हैं ना, किसी बड़े साधु संत और किसी ऐसे बाबाओं का शो भी बंद नहीं करा सकते। मतलब शो क्या, मतलब उनका सत्संग बंद भी नहीं करा सकते, क्योंकि उनकी पहुँच बड़ी बड़ी होती है। तो DM SDM और जो सरकारी अधिकारी वो भी डरते हैं। अगर समझो, मुझे लगता है अगर पुलिस कोई एक्शन भी लेने जाती तो क्या लेती, उनको शो ही बंद, उनको तो वो प्रवचन ही बंद करवाना पड़ता, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है भीड़ को तितर बितर करने का। भीड़ तो आती जाती, लेकिन तब तक भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 1 या 2 मिनट में नहीं बढ़ी होगी, कई घंटों में वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई होगी, बड़ी होगी। लेकिन वहाँ का जो लोकल प्रशासन था, यानी पुलिस और SDM, ये सब सोते रहे। इसके बाद जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, वो स्पष्ट रूप से उसने कहा है कि सत्संग के आयोजकों ने निर्धारित अनुमति शर्तों का पालन नहीं किया, पहली बात। दूसरा, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों की संख्या अनुमान से अधिक थी। सवाल ये उठता है कि आपने अगर परमिशन 40,000 लोगों की थी तो वहाँ इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए, 40,000 से ज़्यादा, और अगर इकट्ठे हो गए तो प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? इसी पर न्यायिक आयोग की जांच टिकी हुई है। आयोग ने आयोजकों की इस लापरवाही के हादसे का मुख्य कारण माना। आप सोचिए, और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रावधान लागू करने की सिफारिशें भी दी। देखिए, इससे पहले SIT की भी जो रिपोर्ट थी, SIT की भी रिपोर्ट में यही माना गया था। उन्होंने जो ये बाबा जी हैं, उन्हें दोषी नहीं ठहराया था। जो
पुलिस प्रशासन ने और जो आयोजक हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था उन्हीं को दोषी ठहराया था। वहीं सेम अब ये जो है इनकी भी रिपोर्ट आ गई है न्यायिक आयोग की, इन्होंने भी कथावाचक भोले बाबा को इस हादसे का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। तो एक बात तो ठीक थी चिराग जी, हमें भी बहुत लोगों ने कमेंट करके लिखा था उस समय पे, मुझे याद है, क्योंकि देखिए क्राइम तक पर हम सच दिखाते, हम ये नहीं कि अगर सिर्फ बाबा वर्ड आ गया यूज़ हो गया तो हमें सिर्फ वो गलती कर सकता है। देखिए जहाँ तक थी उनकी गलती की सवाल नहीं था, उनका तो सीधा उद्देश्य था कि वो आके लो अपने अनुयायियों को प्रवचन दे और चले जाएं। कोई भी बाबा थोड़ी ना चाहेगा कि उसके सही बात है। एसआईटी की दरअसल इस पर रिपोर्ट भी आई थी, जिसके बाद एसडीएम और सीओ समेत 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए थे योगी सरकार ने, ये एक्शन लिया गया था। लेकिन इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस मामले में डीएम और एसपी से भी सवाल पूछे थे, और ये भी एक बीच में खबर वायरल हुई थी जिसमें विधायक की गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, वहाँ पेशी के लिए भोले बाबा आए थे, यानी पॉलिटिकल कनेक्शन के तमाम आरोप लगे थे कि बाबा के इतने पॉलिटिकल कनेक्शन है। ये तो बड़ी कोई छुपाने की बात नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े बाबा हैं, जितने भी बड़े वो हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी पहुंच तो अच्छी होती है, उनके जानने वाले अच्छे होते हैं, उनके आसपास जो लोग हैं वो अच्छे होते हैं। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है तो आपको कोई बचा नहीं सकता। उसका एग्जाम्पल है आसाराम बापू और बाबा राम रहीम। लेकिन हाँ, बाबा राम रहीम पैरोल के मज़े लेते रहते हैं, वो बात अलग है, फरलों के ज़्यादा लेते हैं। तो ये भी उन कानून तो अब कैसे बना दिएगा, किसी स्पेशल के लिए बनाया गया, ये भी बड़ा डिबेट का मामला है। लेकिन जिसमें जो पहला फैक्ट्स था ना, ये तो सही था चिराग जी। जो रिपोर्ट है मुझे भी उसमें नहीं लगता कि कोई गलत बात लिखी है या रिपोर्ट एक तरफा रिपोर्ट है। रिपोर्ट एकदम सही है कि जो लोग वहाँ मेन कल्प्रिट हैं वो है सबसे पहले तो आयोजक, दूसरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन के आंख मूंद के बैठा था। उस समय आपको क्या नहीं पता था कि आपके इलाके में इतनी भीड़ आ रही है? क्या आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी? तो उन ऑफिसर्स की तो बहुत बड़ी गलती थी, या उनकी भी इंटेलिजेंस फेलियर थी। मामले में एक और आया था, करीब 10 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया था, जिनमें आयोजक थे, और अभी भी ये मामला कोर्ट की दहलीज पर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई सवाल इसमें उठे थे जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया था। हम सबको पता है, हमने वाइडली इसको क्राइम तक ने कवर भी किया था, जिसमें हमने शुरुआत में कहा था कि इसमें भोले बाबा की गलती नहीं है, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाई थी। वो क्या मामला था बताता हूँ आपको। हाथरस हाईकोर्ट ने हाथरस के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 15 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था, और ये बताने का निर्देश दिया था कि 2024 में जो भगदड़ हुई थी, क्यों ना उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। इस तरह की बातें कोर्ट ने भी कही थी। बिल्कुल सही बात थी, और हमने भी यही बात कही थी कि पहला तो इम्पोर्टेंट वही है ना चिराग जी, अगर आपके एरिया में कोई बड़ा, आप डीएम हो वहाँ के, और आपके एरिया में ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है तो पहली जिम्मेवारी आपकी बनती है कि क्या कहा था कोर्ट ने? आयोजक अपने लाभ के लिए निर्दोष लोगों को बुलाते हैं, और उचित व्यवस्था ना होने की वजह से ऐसी घटनाएं होती है। बिल्कुल, यह देखना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पुलिस बल, चिकित्सा आदि की उचित व्यवस्था है या नहीं। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, अभी एक जो फेमस है बड़े सोशल मीडिया पे, बागेश्वर धाम के बाबा, वो मैं देखा कि उनके यहाँ एक वो कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जिसका उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी आने वाले। तो वो इतने खुद फेमस है, लेकिन वो बाइक पे घूम के हर जगह मुआयना कर रहे हैं कि पूरा जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये इवेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको पता है आप बड़ा इवेंट कर रहे हो और भीड़ इतनी आने वाली है, तो आपका देखिए हमेशा भगदड़ और ये सब क्यों बोलती है, क्राउड कंट्रोलिंग एकमात्र ऐसी चीज़ है। हमने देखा कि हर महाकुंभ में जो हुआ वहाँ भी यही हुआ। आपके पास ऐसे हजारों उदाहरण होंगे जहाँ क्राउड कंट्रोलिंग नहीं हुई वहाँ भगदड़ हुई, जहाँ क्राउड कंट्रोलिंग हुई वहाँ भगदड़ नहीं हुई। तो सबसे आप देखिए मुंबई के एल्फिंस्टन में जो भगदड़ हुआ था सीढ़ी पे, फिर आप देखिए मथुरा वृंदावन के मंदिर में जो भगदड़ हुआ था, फिर आप कुंभ का भगदड़ देखिए। क्राउड कंट्रोलिंग और क्राउड मैनेजमेंट ना है तो उसी की वजह से भगदड़ होता है, और बहुत बार अफवाहों की वजह से भी। बिल्कुल सही कहा। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी? मैटर था चिराग जी थोड़ा सा। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगे जरूर बताएगा। यहाँ अफवाहों का मैटर से ज्यादा प्रवेश, यहाँ पर लोग भी बोल रहे हैं, अंधविश्वास ज्यादा था कि लोगों को लगा कि धूल को हम जो है वो प्रणाम करेंगे, सर पे लगा लेंगे, जो है स्वर्ग में जाएंगे वगैरह वगैरह, तमाम जो आस्था थी, तो इस वजह से भगदड़ हो गई थी। खैर, अब ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगे जरूर बताएगा। इस पर आगे भी वीडियो बनाएंगे अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो। धन्यवाद।